हेलो एवरीवन। नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं और इस बार यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में सभी पेपर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मीन 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट का प्रारूप मीन OMR शीट कैसी आने वाली है, इसका प्रारूप यूपी बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आपको इसी तरीके की एक OMR शीट आपको दी जाएगी। इस OMR शीट में ही आपको जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, आपको उसके आंसर इसी में देने होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से इस OMR शीट में एंट्री भरी जानी है, मीन आप इस OMR शीट की एंट्री को कैसे भरेंगे, और साथ साथ जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके आंसर कैसे दिए जाने, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में गलती ना करें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में गलती करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। इसलिए वीडियो को सही से देखें, बार बार देखें, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि आपको एंट्री कैसे करनी है और आंसर कैसे देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। OMR शीट को भरने के लिए आपको केवल ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। मीन आप या तो काला पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ नीले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीन आपके पास ब्लैक होगा या फिर आपके पास ब्लू इंक वाला कोई पेन लिया जाएगा। और आप इसमें जेल नहीं लेंगे, आपको इसके लिए एक बॉल पेन लेना होगा जिसमें आगे बॉल लगी हुई होती है। आपको उस पेन का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, जेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। तो ब्लैक या ब्लू आपको सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो OMR शीट दी जाएगी वो इस तरीके से होगी, जिसमें ऊपर लिखा हुआ होगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। ये एक OMR शीट है, तो OMR पत्रक पर उत्तर पत्रक लिखा हुआ होगा, और आपकी परीक्षा हाई स्कूल है तो हाई स्कूल 2023 आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ऊपर यहाँ पर गोले भरने का तरीका साइड में दिखा रखा है। गोले भरने का तरीका क्या है, इसमें गलत तरीका और सही तरीका दोनों आपको दिखा रखा है। मीन गलत तरीके में पहले दिखा रखा है कि जैसे यहाँ पर पहले पॉइंट में दिखाया है कि आप जब आप कोई गोला भरेंगे तो आप उसमें क्रॉस नहीं लगाएंगे। मीन जैसे यहाँ पर क्रॉस करके दिखा रखा है इस तरीके से, तो आपको ये क्रॉस नहीं करना है। ना ही आप, अगर आपको सही करना है तो आप यहाँ पर टिक का ऐसे निशान भी नहीं लगा सकते। ये भी एक गलत तरीका है, आपको ये भी नहीं करना होगा। मीन आपको कोई सर्कल है तो आपको उसको आधा काला कर दें, ऐसे भी आपको नहीं करना होगा, आपको उसको पूरा काला करना होगा। आप बिंदु लगा के देखें, जैसे यहाँ पर बिंदु लगा के दिखा रखा, तो ये भी एक गलत तरीका है। आधा उसे भरे तो ये भी एक गलत तरीका है। सही तरीका नीचे आपको दिखा रखा है। जैसे अगर आपका पहले का C ऑप्शन सही आता है तो आप उसको पूरे तरीके से काला कर देंगे, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। आप उसको पूरे तरीके से काला करेंगे। दूसरे का B ऑप्शन है तो इसको पूरे तरीके से काला करेंगे, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। तो आपको जब भी कोई आंसर देना होगा तो उसका जो भी ऑप्शन सही होगा, आपको उसके सामने वाले गोले को पूरे तरीके से काला करना होगा। आधा काला नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे आप उस पर। आप उस पूरे गोले को काला कर देंगे। मीन आपके पास जो ब्लैक पेन होगा या ब्लू पेन होगा उससे उस पूरे को भर देंगे। इधर देखें तो यहाँ पर पहले जिला कोड और नाम लिखा हुआ है। ये आपकी जो OMR शीट आपको दी जाएगी उसमें से ये पहले से प्रिंट होगा। आपका यहाँ पर जिले का कोड लिखा हुआ होगा और आपका यहाँ पर जो आपका ज़िला है उसका नाम भी लिखा हुआ होगा। अगर आप बिजनौर ज़िले के तो यहाँ पर बिजनौर लिखा हुआ होगा, मुरादाबाद ज़िले के तो यहाँ पर मुरादाबाद लिखा हुआ होगा। इसके बाद आगे परीक्षा केंद्र का कोड, ये भी आपको भरना नहीं होगा। ये भी आपकी जो OMR शीट होगी इसमें पहले से ही लिखा हुआ आएगा। केंद्र कोड आपको पहले से ही लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अनुक्रमांक, ये भी सब स्टूडेंट के लिए अलग अलग OMR शीट आएगी और हर किसी की OMR शीट में उसका रोल नंबर उसको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद विषय का कोड और नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर सब्जेक्ट आपका लिखा होगा, विषय का कोड, और अगर आपका हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर हिंदी भी आपको उस OMR शीट में लिखा हुआ दिखाई देगा। प्रश्न पत्र संख्या, ये भी आपको वहीं पर लिखी हुई दिखाई देगी।
तो इनमें से आपको कोई एंट्री फिल नहीं करनी होगी, ये आपको पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको एंट्री में कुछ भी फिल नहीं करना होगा। जब आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एंट्री फिल करनी होगी। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रश्न पत्र मार्का और यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी। यहाँ पर पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पहला अक्षर यहाँ और दूसरा अक्षर यहाँ। अब आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, जैसे आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो क्वेश्चन पेपर में कोड लिखा होगा, जैसे यहाँ पर हमने साइड में क्वेश्चन पेपर दिखाया है, तो इसके क्वेश्चन पेपर में ऊपर लिखा हुआ है 801 AF, यहाँ पर लिखा है 801 AF, तो ब्रैकेट में जो AF लिखा हुआ है आपको वो यहाँ पर भरना होगा। मीन जैसे AF लिखा हुआ है तो आप पहला अक्षर यहाँ पर A फिल कर लेंगे और दूसरे में आप यहाँ पर F फिल करेंगे। जब आपने यहाँ पर A लिखा है इस वाले कॉलम में, तो आप इसका जैसे यहाँ पर पहले वाले में आपने A लिखा था और दूसरे वाले में हमने क्या करा, F लिखा है, तो यहाँ पर जो A वाला गोला होगा आप उसको काला कर देंगे और F होगा तो आप F वाले गोले को काला करेंगे। ये आपके क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पेपर पे जो भी कोड वहाँ पर लिखा हुआ होगा आप उसको ही काला करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में B और Z लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने को यहाँ पर B को काला करेंगे और यहाँ पर आप Z को काला कर देंगे। मीन जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पर कोड लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में, आपको वो ही यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि अगर हम कुछ और कोड मान लेते, जैसे यहाँ पर J लिखा हुआ हो और यहाँ पर B कोड लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर J को काला करेंगे और इधर की साइड में आप B वाले को ही काला करेंगे। इस तरीके से आपको ये कोड यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया होगा, क्वेश्चन पेपर के जो आंसर होंगे आपको वो यहाँ पर दिखने होंगे। यहाँ पर हमें 20 क्वेश्चंस के लिए ये कॉलम आपको दिया हुआ है। आपको जो 20 क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको इस जगह पर देने होंगे। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो C है, मीन बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका B है, तो आप यहाँ पर जो B वाला गोला होगा आप उसको काला कर देंगे। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है वो C आ जाता है, तब वहाँ पर आप C वाले गोले को काला करेंगे। मीन जो क्वेश्चन होगा उसके सामने ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, आपको उसी गोले को काला करना होगा। ये नहीं कि आप पहले का दूसरे वाले में काला कर दें, दूसरे का पहले वाले में काला करें, नहीं, जिसका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके सामने वाले गोले में से ही आपको काला करना है। इसके बाद जैसे हम क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा A ऑप्शन सही है, तो आप वहां पर A वाले गोले को काला करेंगे। ऐसा नहीं करें कि आप एक ही उसमें दो को काला कर दें, ऐसा नहीं होगा, ये गलत तरीका है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है। मीन अगर एक पहले वाले क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है तो आप यहाँ पर B सेलेक्ट कर देंगे, B को काला करेंगे। दूसरे का आपका D सही है तो आप D वाले को काला करेंगे। तीसरे का B सही है तो आप उसको B को काला करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन का A सही है तो आप यहाँ पे A को काला करेंगे। फिफ्थ वाले का D सही है तो आप D को काला करेंगे। इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ पर ये दिए हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे इस तरीके से फिल करने होंगे। जल्दी नहीं करना, सोच समझ के सही से काले करना। गोले को पूरा तरीके से भरना, आधा नहीं भरना। जैसे ऊपर सही तरीका दिखा रखा है आपको उसी तरीके से भरने। जैसे यहाँ पर ये तरीका दिखा रखा है, आपको इस तरीके से पूरा काला करना होगा। आप इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी कॉपी का आंसर चेक नहीं होगा। आपको सही आंसर देने के लिए गोले को पूरे तरीके से ही काला करना होगा। इस तरीके से आप अपने 20 क्वेश्चन हल कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, तो नीचे यहाँ पर एक कॉलम और आ जाता है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। आप अपने हस्ताक्षर मीन आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। जो भी आपके सिग्नेचर होंगे आप अपने हस्ताक्षर को इस जगह पर करेंगे, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर पर। इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। कक्ष निरीक्षक मीन जो आपके कमरे में जिस टीचर की ड्यूटी होगी, जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, वो अपने सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे।
मीन यहाँ पर टीचर के सिग्नेचर होने हैं और यहाँ पर आप खुद सिग्नेचर करेंगे। जहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है वहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, और जहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर है उस जगह पर जो आपकी टीचर ड्यूटी पर होगा आपके रूम में, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। इस जगह पर यहाँ पर मोहर लगी हुई आपको मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परीक्षार्थी के जो हस्ताक्षर है आपको ये कर लेना है, ये काम टीचर खुद करेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चित्रकला विषय हेतु यहाँ पर भी एक कॉलम दिया हुआ है, आलेखन भाग 1 और प्रावैधिक भाग 2। अगर आप चित्रकला आपके पास विषय है और आप उसके आलेखन वाले भाग को हल कर रहे हैं, अगर आलेखन वाले भाग को हल कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पर 1 को काला करेंगे। लेकिन अगर आप आलेखन वाले भाग को आलेखन वाला भाग नहीं कर रहे हैं, आप प्राविधिक वाला भाग कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर 2 को काला करेंगे। अगर आपके पास चित्रकला है तो ही आप इस ऑप्शन को भरेंगे, अगर आपके पास चित्रकला नहीं है तो इसको नहीं भरेंगे। इसी के साथ इसके नीचे एक कॉलम और दिया हुआ है, संगीत वादन विषय हेतु। इस कॉलम में अगर हम देखें, अगर आपके पास संगीत वादन विध है, इस कॉलम को अगर हम देखें तो इस कॉलम में संगीत वादन विषय हेतु यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके पास संगीत वादन विषय है तो ही आप इसको भरेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नहीं भरेंगे। तो चित्रकला विषय लगभग सभी के पास होता है, तो अगर आप आलेखन कर रहे हैं तो आप आलेखन वाले भाग को काला करें, और अगर आपके पास प्राविधिक वाला भाग कर रहे हैं तो प्राविधिक वाले भाग को आप काला करेंगे। ये तब होगा जब आप चित्रकला वाला पेपर हल करेंगे, बाकी विषयों में नहीं करेंगे आप इसे, केवल चित्रकला वाले भाग में ही। जब चित्रकला का पेपर होगा तब आप इसको हल करेंगे, तब आप यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ चलें तो नीचे यहाँ पर फिर से एक पोर्शन और दिया हुआ है जिसमें आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे भी एक और भाग दिया हुआ है जहाँ पर आपको अपने आंसर की एंट्री करनी होगी। आपने 20 क्वेश्चन को वहाँ पर गोलों में तो भरा ही है, गोले में भरने के बाद आप उनके आंसर्स को, उनके ऑप्शन को आप यहाँ पर भी फिल करेंगे। जैसे पहले का ऑप्शन अगर आपने ए भरा है तो आप यहाँ पर ए लिख देंगे। आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो था वो सी भरा था तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बी भरा था तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे। इधर चौथे क्वेश्चन का अगर ऑप्शन आंसर डी लिखा था तो आप यहाँ पे डी लिखेंगे। जो ऑप्शन आपने वहाँ पर भरे हैं, गोलों को काला किया है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी उनके ऑप्शन को ए बी सी डी जो भी आपके आंसर थे आप उनको यहाँ पर भी फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी होगी। इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर अपने फिर से सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होगा वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, जो आपके टीचर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, परीक्षार्थी की जगह पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर भी आपको एंट्री दिखाई देगी, जिला कोड नाम, केंद्र कोड नाम, अनुक्रमांक आपको दिखाई देगा, आपका विषय यहाँ पर दिखाई देगा, प्रश्न पत्र की संख्या आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देगी। जो कोड आपने भरा था, जो कोड आपने ऊपर भरा था, जो आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ था, उसको आप यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे अगर कोड आपका AF था तो आप यहाँ पर AF लिख देंगे, जो हमने ऊपर भी भरा था। अगर आपका कोड जो है वो JK है तो आप यहाँ पर JK कोड को भी फिल करेंगे। जो कोड अपने क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, जिसको ऊपर भी भरा है, उसी कोड को आप इस जगह पर भी भरेंगे। जो भी आपका कोड दिया हुआ होगा वो भरा जाएगा। अगर आपका चित्रकला वाला भाग है तो यहाँ पर जैसे आलेखन वाला भाग था तो आप आलेखन को यहाँ पे टिक करेंगे। अगर प्रावैधिक वाला भाग था तो आप प्रावैधिक वाले भाग को टिक करेंगे। इस तरीके से आपको एंट्री करनी होगी। एंट्री करने के लिए वैसे आपके क्लास में टीचर्स भी है, आप अपनी टीचर्स से हेल्प भी ले सकते हैं। टीचर आपको ज़रूर सहायता करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री में बिल्कुल मिस्टेक ना करें, सही तरीके से एंट्री को आपको फिल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।